Problem is the temperature distribution in a bar of length pi, which is perfectly insulated at ends x equal to 0 and x equal to pi, is governed by the partial differential equation del u by del t equal to del 2u by del x square, assuming the initial temperature distribution as ux0 equal to fx, which is equal to cos 2x. Then we have to find out the temperature distribution at any time t. Given equation is del u by del t equal to del 2u by del x square. जब हम लोग इसका हीट इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हम लोग को क्या पता चलता है कि C 1 के बराबर है। एक्चुअली यह हीट इक्वेशन ही है जहां हमारा कांस्टेंट C जो था वह 1 के बराबर है, इसलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं uxt इक्वल टू c1 cos लैम्डा एक्स प्लस c2 साइन लैम्डा एक्स c3 e की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी। आप लोग को यह याद होगा कि हीट इक्वेशन के केस में हमारा सॉल्यूशन जो होता था वहां इसमें हो जाता था c3 e की पावर माइनस c स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर टी, इसलिए मैंने यहाँ c स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर हो गया है। ठीक है, इसको सपोज हम लोगों ने इक्वेशन मान लिया 1। Next, it is given ends of bar are insulated. What it mean? It means no heat can pass from either sides. Therefore, boundary conditions are given by del u by del x equal to 0 at x equal to 0 and del u by del x equal to 0 at x equal to pi. यह हमारा बाउंड्री कंडीशन हो गया। और इनिशियल कंडीशन आपको क्वेश्चन से दिया गया है जो है ux0 इक्वल टू fx इक्वल टू cos 2x। अब हम लोग सॉल्यूशन 1 जो हम लोगों का है इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे बाय यूजिंग दीज बाउंड्री कंडीशंस एंड इनिशियल कंडीशंस। अब बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने के लिए हम लोग को del u by del x चाहिए, क्योंकि दोनों बाउंड्री कंडीशन में del u by del x हम लोग का आ रहा है, इसलिए हम लोग सबसे पहले u को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। इसलिए हम लोग यहाँ मैंने लिखा है del u by del x इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन c1 cos लैम्डा x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस c1 लैम्डा साइन लैम्डा x प्लस c2 लैम्डा या लैम्डा c2 cos लैम्डा x इंटू c3 e की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर t। अब पहला बाउंड्री कंडीशन जो हमारा था 2a वाला कंडीशन कि del u by del x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 का del u by del x में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वाले वैल्यू में, क्या मिलता है मुझे del u by del x इक्वल टू x इक्वल टू 0, देयरफॉर साइन 0 इक्वल टू 0, यह 0 हो जाएगा। लैम्डा c2 cos लैम्डा 0 इक्वल टू 1, इसलिए 1 ही रहेगा। c3 e की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी, दिस इम्प्लाइज c2 इक्वल टू 0, क्योंकि यह 0 के बराबर नहीं हो सकता है। c2 0 होने के बाद हम लोग uxt को क्या लिख सकते हैं c1 cos लैम्डा x, और c2 0 हो गया जिससे c2 साइन लैम्डा x वाला टर्म 0 हो जाएगा, मीन्स uxt इक्वल टू c1 cos लैम्डा x इंटू c3 e की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर t। अगेन del u by del x मीन्स जो ये u का वैल्यू था इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया। del u by del x इक्वल टू माइनस c1 लैम्डा साइन लैम्डा x c3 e की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर t। दूसरा बाउंड्री कंडीशन 2b हम लोग यूज कर रहे हैं, मीन्स व्हेन x इक्वल टू पाई del u by del x का वैल्यू क्या होता था 0 होता था। अब इस del u by del x में x इक्वल टू पाई हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जिससे हमारा हो जाएगा माइनस c1 लैम्डा साइन लैम्डा इंटू एक्स था साइन लैम्डा पाई c3 e की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर t। c1 0 नहीं हो सकता है, लैम्डा 0 के बराबर नहीं होता है, और c3 e की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर t यह 0 के बराबर नहीं हो सकता है। मीन्स देयर अराइजेज ओनली वन पॉसिबिलिटीज व्हिच इज साइन लैम्डा पाई विल बी इक्वल टू 0। sin lambda pi equal to 0, this implies sin lambda pi equal to sin n pi. As we know sin n pi equal to 0, this implies lambda equal to n.
Therefore uxt can be written as b e की पावर माइनस एन स्क्वायर टी कॉस एन एक्स। कॉस लैम्डा एक्स के स्थान पे हम लोगों ने रख दिया कॉस एन एक्स। अब b हमारा क्या है, c1 इंटू c3 means b is another constant which is equal to product of two constants c1 into c3. Therefore we can write a general solution. Most general solution will be given by uxt equal to summation bn and e की पावर माइनस एन स्क्वायर टी कॉस एन एक्स वेयर एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। यह हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग इनिशियल कंडीशन को यूज कर रहे हैं। इनिशियल कंडीशन हमारा क्या था, यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x इनिशियल कंडीशन। अब अगर हम इसमें t के स्थान पे 0 रखते हैं तो हमारा हो जाएगा u x जीरो इक्वल टू कॉस 2x इक्वल टू समेसन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन ई की पावर माइनस एन स्क्वायर इंटू 0, यह हमारा 1 के बराबर हो जाएगा कॉस एन एक्स इम्प्लाइज कॉस 2x इक्वल टू, जब आप इस समेशन को एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा b1 cos x प्लस b2 cos 2x प्लस b3 cos 3x प्लस सो ऑन। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, अगर आप दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो b1 इक्वल टू b3 इक्वल टू b4, सारा जो वेरिएबल है ये सारा हमारा 0 के बराबर होगा। केवल b2 जो हमारा है यह 1 के बराबर है। इसलिए हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं देयरफॉर uxt इक्वल टू b2 e की पावर माइनस 4t cos 2x। यह b2 हमारा क्या है, यह 1 के बराबर है, या इसको आप ये लिख सकते हैं e की पावर माइनस 4t cos 2x is our required solution.